दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गांव में चलने वाले 10 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। उनमें से कोई भी आप एक को पकड़ के अच्छे तरीके से करते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स को जान करके करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप गांव में ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी न होने के वजह से वो 10,000 12,000 रुपए पर जा करके बाहर में जो कि जॉब करते हैं और यूँ कह लीजिए कि अपने ज़िंदगी को गर्त में डालते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो कि अगर यंग जनरेशन की लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से जो कि निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यूनिक यूनिक बिज़नेस आइडिया बताता रहूँगा, जो कि गाँव से रिलेटेड रहेगा और बहुत अच्छा मुनाफ़ा आपको कमा कर देने वाला रहेगा, ठीक है? चलिए, पहले बिजनेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस होने वाला है फास्ट फूड का बिजनेस। दोस्तों, खाने पीने वाली चीजें अगर इन चीजों का अगर आप दुकान खोलते हैं, तो यूं कह लीजिए कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आप कहेंगे कि उसमें हम क्या बेच सकते हैं, तो फास्ट फूड में आप जो कि समोसा बेच सकते हैं, मोमोज बेच सकते हैं, बर्गर बेच सकते हैं, अंडा रोल बेच सकते हैं, मंचूरियन बेच सकते हैं, ब्रेड बेच सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों में अगर आप कुछ ट्रेंडिंग चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मोमोज़ को आप चाहे तो पकड़ लीजिए या फिर बर्गर को पकड़ लीजिए। इन दोनों को अगर आप अलग-अलग करके भी बेचेंगे, तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा ये कमाकर आपको देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। सिर्फ़ मोमोज़ और बर्गर को अलग-अलग बेचकर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। चलिए, अगले बिज़नेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा बिज़नेस होने वाला है इलेक्ट्रीशियन शॉप। दोस्तों, गाँव में क्या है कि अब लोग एक्टिव हो गए हैं। अब गाँव में भी घर बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पे वायरिंग की जो चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रीशियन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। आप कहेंगे कि हमें नहीं पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल में हम जानकारी आपको बता देंगे। अभी के लिए मोटा-मोटा ये समझ लीजिए कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक मेरे ही गाँव का इंसान है, जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। अब कुछ समय पहले ही उसने एक जो कि इलेक्ट्रीशियन का शॉप बड़े मार्केट में था, वहाँ पे जाकर 2-3 महीने की ट्रेनिंग ली, वहाँ पे काम सीखा, उसके बाद खुद का उसने जो कि दुकान खोल लिया और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तो आप चाहें तो इलेक्ट्रीशियन का भी दुकान खोल सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, चीज़ों को सीख करके लोगों के घर जाकर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगले बिज़नेस की तरफ चलते हैं। तीसरा बिज़नेस होने वाला है कपड़े का बिज़नेस। अगर आपको ऐसा बिज़नेस करना है जो कभी बंद ना हो, तो आपको कपड़े का बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, डे बाय डे जो कि फैशन का चलन है, जो कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप कपड़ों का बिज़नेस करते हैं, तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। कपड़ों में अगर आप साड़ी को या फिर सूट को, जीन्स को, टी-शर्ट को, इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान केंद्रित करके बेचते हैं, और जो कि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत अच्छा बिज़नेस होने वाला है। और इसमें ये डर नहीं है कि आपका बिज़नेस जो कि बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट ही बंद हो जाएगा। लोग रहेंगे तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो कपड़ा आपका बिकता रहेगा, ठीक है? इसमें थोड़ा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, जानकारी एकत्रित करना पड़ेगा अपने मार्केट के हिसाब से, ठीक है? अगले बिज़नेस की तरफ चलते हैं। अगला बिज़नेस होने वाला है मोबाइल का शॉप। दोस्तों, मोबाइल का शॉप भी बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। आज हर घर में जो कि मोबाइल फ़ोन है और उससे जुड़े चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल का कवर हो गया, स्क्रीन ग्लास हो गया, ईयरबड्स हो गया, तमाम चीज़ हो जो कि मोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी का जो ज़रूरत पड़ता है। आप चाहें तो मोबाइल बनाना भी सीख सकते हैं और ये शॉप खोल सकते हैं। बहुत मुनाफ़ा वाला ये बिज़नेस होने वाला है, क्योंकि जो स्क्रीन का ग्लास होता है, वो आप ₹70 ₹80 दे करके जो कि अपने फ़ोन पे लगवाते हैं, लेकिन वही जो कि आप थोक में खरीदते हैं, तो वो आपको ₹5 ₹7 ₹8 का पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीधा 5-6 गुना का फ़ायदा इसमें है, ठीक है? अब चलते हैं अगले बिज़नेस की तरफ। अगला बिज़नेस होने वाला है श्रृंगार का बिज़नेस। दोस्तों, श्रृंगार का बिज़नेस भी जो कि कभी बंद न होने वाला बिज़नेस है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में भी महिलाओं के
श्रृंगार का, मेकअप का जिक्र किया गया है, तो कितने समय से चला आ रहा है और कभी कितने समय तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है और कोई बता नहीं सकता है कि इतने टाइम तक चलने वाला है। श्रृंगार के बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आप होलसेल से सामान लेकर आते हैं और इसे जो कि बेचते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा ना बता करके आगे चलते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है हार्डवेयर का शॉप। दोस्तों, जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन का शॉप के लिए बताया था, वैसे ही हार्डवेयर का भी शॉप का गांव में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग जो कि लोगों को हार्डवेयर के शॉप में अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या लोग बेचते हैं, तो जैसे कि पेंट हो गया, घर की का जो पुताई होता है उसके लिए पेंट हो गया, दरवाजा हो गया, तमाम चीजें हैं। जो घर में नल होता है उसका आप सामान बेच सकते हैं। मतलब जो भी आपको ए टू जेड घर में दिखाई देता है अच्छे तरीके से, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो आप हार्डवेयर की भी दुकान कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस कौन सा होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है चाय की दुकान। दोस्तों, गांव में लोग इकट्ठे बैठ करके चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो आप भी जानते हैं, क्योंकि गांव में लोग गपशप ज्यादा करते हैं। जो लोग एक अच्छे उम्र में पहुंच गए हैं, यानी कि 40, 50, 60, वो लोग चाय को ज्यादा जो कि पसंद करते हैं। तो गांव में अगर आप चाय की भी दुकान खोल रहे हैं तो बहुत अच्छा चलने वाला है और इसमें पैसे की लागत भी बहुत कम आने वाली है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉल बना करके आप चाय बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वें बिजनेस की तरफ चलते हैं। 8वां बिजनेस होने वाला है बेकरी शॉप। दोस्तों, शहर के जैसे अब गांव में भी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बर्थडे में जो कि केक चाहिए, केक से जुड़े बहुत सारे चीजें हैं वो भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आप आपके यहाँ कोई बेकरी का शॉप होगा तो आप जो कि बेकरी का शॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमाकर आपको देने वाला है। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। तो वो है धान, गेहूं, जो फसलें होती हैं उनका बिजनेस। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि गांव में स्टोर की बहुत ज्यादा समस्या होती है। चीजें तो पैदा होती हैं, यानी कि जो फसल है वो कटने के बाद क्योंकि किसान उसे स्टोर ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें अगली भी फसल को तैयार करना है। इसके लिए वो बहुत कम कीमत में, जब फसल तैयार होती है तो बहुत कम कीमत में उन फसलों को बेचते हैं। तो आप उसे खरीद करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद जब रेट बढ़ेगा, यानी कि आज के समय में अगर आपने धान की फसल को ले लेते हैं 20 रुपए में, अगर आपने धान खरीदा है, तो जब आप बेचेंगे उसे तो उस टाइम पे मतलब रुक करके बेचेंगे तो 27 रुपए अगर हो जा रहा है तो आपको 7 रुपए का मुनाफा हो जाएगा 1 kg पे। तो इस प्रकार से भी ये बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे बिजनेस आइडिया बताए हैं। तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।